हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आज जो पेपर हुआ है 31 जान को सीटेट का पेपर 1 उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैथ सेक्शन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन से, जो आपका मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 by 1 कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48। आपको 48 स्क्वायर्स को अरेंज करना है, तो हम 48 देख लेते हैं कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। 1 into 48, 2 into 24, और इसे हम लिख सकते हैं 3 into 16, 4 into 12 और साथ में 6 into 8। तो हम इसे 5 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In a school assembly, students of class are standing in a line. Ruhi is 19 from both the ends. यहाँ से भी वो 19th नंबर पे है और यहाँ से भी वो 19th नंबर पे है। तो आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं कितने होंगे। तो सिंपली आप दोनों को ऐड करेंगे और क्योंकि वो रूही एक ही है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 38 - 1 यानी 37 आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्मिता रीचेस स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 minutes बिफोर 8:30। अस्मिता 15 मिनट पहले आ जाती है, 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी वो 8:15 पर आ जाती है मीटिंग में। एंड शी रीचेस हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग हु इज़ 40 minutes लेट। वो आधा घंटा पहले आती है एक अपने कलीग से, आधा घंटा पहले कलीग से आती है। तो यानी कलीग कितने बजे आई होगी? 8:45 पे, और वो कलीग 40 मिनट्स लेट थी मीटिंग के लिए, यानी 40 मिनट पहले ही मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो सही टाइम मीटिंग स्टार्ट होने का क्या था? 8:05, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। एक नंबर है जो हाफ ऑफ 100 से बड़ा है, यानी वो 50 से बड़ा है। इट इज़ मोर देन 6 tenths, और साथ ही साथ वो 60 से भी बड़ा है नंबर, मोर देन 6 tenths, एंड लेस देन 8 tenths, और 8 tenths मतलब 80 से छोटा है। तो जो आपका नंबर है वो 60 से बड़ा है और 80 से छोटा। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। दोनों डिजिट को प्लस करके 9 आता है, और 10th डिजिट जो है वो 1st डिजिट से डबल है। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में दोनों डिजिट को प्लस करके 9 आता है, पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10th डिजिट 1st वाले डिजिट के डबल है, जो कि आपका ऑप्शन है बी 63। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 63। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। आपको रेट दे रखा है यहाँ पे सभी आइटम्स का। पैक ऑफ क्रेयॉन्स, सॉरी यहाँ पे रेट मिसिंग है। यहाँ पे आपका पैक ऑफ क्रेयॉन्स 15.50 रुपीज़ का था। इसके लिए आपको इमेज अवेलेबल करा दी जाएगी। पैक ऑफ क्रेयॉन्स का रेट दे रखा है, पैक ऑफ स्केच पेन्स का, सीजर का, इरेजर का, और ग्लेज पेपर का, और डेकोरेटिव स्टिकर्स का। और आपको बताना है कि उसका टोटल बिल कितना लगेगा अगर वो 2 पैकेट खरीदता है। एक पैकेट क्रेयॉन्स का खरीदता है तो क्रेयॉन्स आपके 15.50 के हैं, एक ही पैकेट खरीदता है तो 15.50। 2 पैकेट पेंसिल के खरीदता है, पेंसिल आपके कितने की हैं? 14 की। तो आपके 2 पैकेट कितने हो गए? 28.00। उसके बाद एक पैकेट स्केच पेन का है तो 22.50। उसके बाद 5 शीट ग्लेज पेपर की हैं, एक ग्लेज पेपर की शीट 2.5 रुपये की है, तो 5 शीट कितने की होंगी? 12.5 रुपीज़ की। एंड 1 डेकोरेटिव स्टिकर, डेकोरेटिव स्टिकर 5 रुपये का है और एक ही खरीदता है। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 रुपये, 100.50 रुपीज़, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना एट 30 मई 2020। 30 मई को चलती है, कितने बजे? 23:40, यानी 11:40 रात के, 11:40 PM, और
1 जून 2020 को पहुंचती है 5:15 सुबह यानी AM। तो आपको बताना है कि वो जो टोटल ट्रैवल टाइम है वो कितना है। तो बीच में एक 31 मई भी आएगा आपका, तो 30 मई के 11:40 से 31 मई के 11:40 तक आपके हो गए 24 घंटे। फिर 12 तक जाने में 20 मिनट और लगेंगे और 12 से 5:15 तक आपके 5 घंटे और 15 मिनट ये हो गए। तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया? 29 घंटे और 35 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पे 35 था, सॉरी बाय मिस्टेक ही हो गया। तो 29 आवर्स 35 मिनट्स आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस। 5 डिजिट का नंबर है तो 5 डिजिट हम बना लेते हैं पहले। ये आपकी 1 डिजिट हो गई, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। आपकी जो 5 डिजिट नंबर है उसमें 100 प्लेस की डिजिट 3/4 है 10,000 प्लेस की डिजिट के। तो इस प्लेस की डिजिट 3/4 है 1000 प्लेस की डिजिट, 100 प्लेस की जो डिजिट है वो इसका 3/4 है। ठीक है, हम आखिरी से चलें। अगर द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 10th प्लेस की डिजिट सबसे छोटे प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसका स्क्वायर आपका हो गया 4। तो 10th प्लेस की डिजिट आपके पास 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 10th प्लेस की डिजिट से हम आगे की डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। डिजिट एट 10th प्लेस इज 2/3 द डिजिट एट 100 प्लेस। जो 10th प्लेस की डिजिट थी वो 2/3 है 100 प्लेस की डिजिट का, यानी 3/4 ऑफ x का 2/3 है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो x आपका कितना आ गया 8, यानी आपकी 10,000th वाली डिजिट कितनी हो गई 8। ये आपकी 8 हो गई, तो आपकी 100 वाली डिजिट कितनी हो गई 6। और 8 से शुरू होने वाला आपका क्वेश्चन में आंसर में आपका एक ही पार्ट है, पार्ट नंबर ए, तो आपका आंसर हो गया 87649। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What should be subtracted from the sum of this, this and this? इन तीनों के सम में से, यानी इन तीनों का जोड़ निकालना है आपको। 8088 और 8808 सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24,904, 24904। इनमें से क्या माइनस करें जो आंसर 17683 आ जाए। तो 24904 में से 17863 को माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 7041, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर। एक बकेट है जिसकी कैपेसिटी है 16 लीटर, यानी 16,000 मिलीलीटर हो गई उसकी कैपेसिटी, और उसको हम एक मग से फिल कर रहे हैं। और उस मग से फिल करते टाइम हमें मग को 50 बार डिप करना पड़ा, तो मग की कैपेसिटी कितनी होगी। तो सिंपली आप 16,000 को 50 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 320 ml, यानी आपके एक मग की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 320 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टैक्सीमीटर शोज चार्ज ऑफ ₹50 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर। पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये फिक्स है और आगे के लिए 16 रुपये है। तो 16 रुपये बाकी के बचे किलोमीटर के लिए, यानी अगर टोटल x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो x-2 के लिए 16 रुपये हैं। और मंजू 258 रुपीज़ पे करती है, यानी कि 208 रुपये उसे पे करने पड़ते हैं बाकी के 16 बाकी बचे किलोमीटर के लिए। तो आपको बताना है कि टोटल उसका कितना दूर है रेलवे स्टेशन उसके घर से। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है 208/16, आपका आंसर आ जाएगा 13। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर दूर है उसका रेलवे स्टेशन घर से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फिगर
The following table shows the marks obtained out of 100 by Meera and Shahnaz in 5 subject. 5 सब्जेक्ट के इनके नंबर दिए हुए हैं, तो इनके टोटल नंबर निकाल लेते हैं। मारिया के टोटल नंबर आपके आ रहे हैं कितने, 390, और शहनाज के भी आपके टोटल नंबर आ रहे हैं 390। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। मारिया हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स एंड शहनाज इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 हैं, और इसने बोला कि हिंदी और इंग्लिश में उसके मारिया के शहनाज से कम नंबर थे, तो ये बात गलत है क्योंकि लैंग्वेज में इसके ज़्यादा नंबर हैं। मारिया हैड स्कोर्ड मोर मार्क्स एंड शहनाज इन ओनली 2 सब्जेक्ट। 2 ही सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा नंबर थे, तो ये बात भी गलत है क्योंकि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा थे। शहनाज एग्रीगेट मार्क्स आर मोर देन द मारियाज एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट अगर हम निकालें तो हमें उसके लिए टोटल ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टोटल दोनों का सेम है, तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a desirable teaching learning practice in context of mathematics? मैथमेटिक्स में इनमें से कौन सी डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस होनी चाहिए? ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। ओपन एंडेड को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड। स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। जहाँ पे बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कह दिया जाए, वो भी गलत है। सी ऑप्शन भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करना चाहिए। पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं श्योर नहीं हूँ, अपनी तरफ से जो मुझे सही आंसर लगता है मैं वो आपको बता रही हूँ। बाकी ऑफिशियल आंसर की पर सबको पता चल ही जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। और मैथमेटिकल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनके इस वीडियो के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोज्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। What is the area of the rectangle whose one side is 5 cm and perimeter is 30? तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। सेट ऑफ नंबर whose median is 4. List of all prime number between 0 to 8. Tell me anything mathematical information you know about rectangle. तो इनमें आपको आंसर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप ऑप्शन बी देखो, ए बी सी आर क्लोज्ड एंडेड एंड डी इज ओपन एंडेड। ओपन एंडेड होता है जहाँ स्टेटमेंट को देखकर हमें उसके बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो आप डी ऑप्शन देखो, टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में बच्चा जितनी चीज़ें सोच के बताएगा तो वो अलग अलग तरीके से सोचेगा रेक्टेंगल फिगर को। तो इसमें डी आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है और ए बी सी क्लोज एंडेड है क्योंकि उन सभी में फॉर्मूले लगेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा सबसे कम इफेक्ट करने वाला है टीचिंग लर्निंग पर? तो इसमें है एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक। फीडबैक मिलेगा तो लर्निंग इम्प्रूव होगी, ये बात सही है। यूजिंग रिजल्ट, इसमें लीस्ट पूछा है तो सबसे कम इफेक्टिव कौन होगा हमें ये बताना है। यूजिंग द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ मॉडिफाइंग टीचिंग। रिजल्ट को यूज करना टीचिंग को मॉडिफाई करने के लिए, ये भी सही है। नोइंग द असेसमेंट वेज इन अफेक्टेड विच द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर एंड प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर। जहाँ पर हम पूरा सोल्यूशन बता देते हैं, उन्हें ये नहीं बताते उनकी गलतियाँ कहाँ हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये सबसे कम इफेक्ट करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहित रियलाइज दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, ही इज एट व्हाट स्टेज। रोहित को पता चला कि जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी होता है और एक रोम्बस भी होता है, यानी वो रिलेशनशिप बता रहा है अब ऑब्जेक्ट के बीच में। तो वो कौन से लेवल पे? लेवल 2 रिलेशनशिप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज अ होल नंबर। 2 होल नंबर को प्लस करके हमें वापस से एक होल नंबर मिलता है और ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। जब आप जिन नंबर्स को ले आंसर भी आपका उसी ग्रुप के अंदर, उसी नंबर सिस्टम के अंदर आए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement regarding mathematics learning is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैथमेटिक लर्निंग के बारे में गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग होते हैं इसमें। कल्चर एंड कंटेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज।
कल्चर कॉन्टेक्स्ट सभी का रोल होता है अपना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि इसने पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is true regarding the teaching of numbers at primary level? प्राइमरी लेवल पर नंबर पढ़ाए जाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? इसका आंसर मुझे अभी डाउट में है, तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रही हूँ। आगे देखते हैं 49th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल में जितना चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस से सीखेगा, वो हर लेवल में एक्सपीरियंस से जितना बच्चा सीखता है और कहीं से नहीं सीख सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेटियल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स? स्पेटियल रीजनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अकॉर्डिंग टू मी इसका पैटर्न्स हो सकता है, बट अगेन पेडागोजी वाले क्वेश्चंस में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो इसका आंसर की आने पर ही कंफर्म होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन को समझाने के लिए डी आपका सीजनल रोड्स जो है वो यूज़ होती हैं। एबेकस आपके काउंटिंग वगैरह एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, और जियोबोर्ड आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स को समझाने के लिए होता है। नंबर चार्ट्स में नंबर सिस्टम्स होता है, तो आपका ये सुजेनर रोड्स जो है यही यूज़ होती हैं आपके फ्रैक्शन टॉपिक को समझाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो मैथमेटिक्स यूज स्पेशल वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज प्रिसाइजली, ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है कि मैथमेटिक्स वोकैबुलरी का यूज़ करती है कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये चीज़ गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी सेंस? ऑर्डिनल सेंस, ऑर्डिनल सेंस होता है आपका जब आप फर्स्ट वन को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह से लिखते हैं, तो इनमें कौन से में इस तरह लिखा हुआ है आपको 3 को? आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, तो ऑर्डिनल फॉर्म में आपका फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ टू फिगर्स हैव सेम एरिया देयर पेरीमीटर आर इक्वल? गलत, अगर दो फिगर्स का एरिया सेम है तो इनका पेरीमीटर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इफ टू फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर देयर एरिया आर इक्वल, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर आर एंड एरिया आर सेम, ये भी गलत है, क्योंकि पेरीमीटर की यूनिट मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। द शेप ऑफ द फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर, ये बिल्कुल सही है, एक किसी भी फिगर की शेप डिटरमाइन करती है उसका पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। इसमें से मैथमेटिक्स करिकुलम का कौन सी चीज़ सही है? द कंसेप्ट, द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, गलत है, ये प्राइमरी लेवल पर ही आ जाने चाहिए फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस एट प्राइमरी लेवल, नेगेटिव नंबर को प्राइमरी लेवल पे ही बड़ा आ जाना चाहिए उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, गलत है। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, ये भी गलत है, प्राइमरी लेवल से ही एरिया के बारे में पता होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल एट प्राइमरी लेवल। ट्राइंगल को पढ़ाते टाइम क्या करना चाहिए? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे चिल्ड्रन को अलग अलग टाइप के ट्रायंगल और सभी फिगर्स को दिखाना चाहिए ताकि वो ट्रायंगल, स्क्वायर इन सब में डिफ्रेंशिएट भी कर पाए। अगर हम बोलें कि हमें खाली डेफिनेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए पहले, तो ये गलत होगा, जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक बच्चा नहीं समझ पाएगा। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिर्फ उनको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाए जाए, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमें सभी ट्राइंगल्स को एक्सप्लेन करना है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स बट एक्सपोजर टू अदर फिगर शुड बी अवॉइडेड, मतलब चिल्ड्रन को ट्राइंगल दिखाया जाए पर और फिगर ना दिखाई जाए, ये भी गलत होगा, नहीं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ट्राइंगल और फिगर में क्या अंतर है, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 times द क्वेश्चन।
डिवाइज़र होता है आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, वो आपका क्वेश्चन का 5 टाइम्स है, एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का डबल है। रिमाइंडर अगर 5 है तो इसका डबल ये 10 हो गया, और ये इसका 5 टाइम्स था तो ये इसका आधा हो गया यानी 2। तो आपका आंसर होगा 10 × 2 + 5 यानी 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20। 5 लगातार नंबर को प्लस करके जोड़ उनका 20 आता है। तो 5 लगातार नंबर लिख लेते हैं, x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। इन सब का जोड़ 20 है यानी 5x + 2 और 1 3 + 3 6 + 4 10। 5x + 10 = 20। तो 5x आपका 10 आ गया यानी आपका पहला नंबर कितना हो गया, 2। और आपको पूछा है उन्हीं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जोड़ कितना होगा, यानी 2 + 3 + 4 कितना होगा, 5 + 4 9 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है जो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रही है, तो उसकी साइड हो गई 12 क्योंकि वो स्क्वायर है। कितना एरिया इनक्लोज होगा अगर उसी सेम वायर को हम रेक्टेंगल के शेप में बना दें। रेक्टेंगल के शेप में अगर बना दिया तो उसका पेरीमीटर उतना ही रहेगा जितना स्क्वायर का था। स्क्वायर की साइड अगर 12 है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 12 × 4 यानी 48, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो ये आपका 48 के बराबर हो गया। लेंथ आपको 16 यानी 16 दे रखी है, तो हम ब्रेथ यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। आपकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 24 - 16 यानी कि 8 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ आ गई, और आपको 16 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दे रखी थी। तो एरिया कितना हो जाएगा, 16 × 8 यानी 128 इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। Among the following fraction, the largest and the second largest fraction, सबसे बड़ी और सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो उसके लिए हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा कितना आया, 60 आया। तो सभी को चेंज कर लेते हैं, 6 × 60 तो ये 50 हो गया, ये आपका 45 हो गया, ये 30, ये 40 और 36। तो आपकी लार्जेस्ट है ये वाली और सेकेंड लार्जेस्ट है ये, यानी फर्स्ट और सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5/6 एंड 3/4 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे मैथ के क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम पेडागोजी क्वेश्चन करेंगे और शाम वाले पेपर को भी हम सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ के लिए सभी लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल कराई जाएंगी। एचटेट की तैयारी भी इस चैनल पे आपको करवाई जाएगी। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और होप सो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे एंड यू विल श्योरली क्लियर योर एग्जाम। थैंक यू।